जादुई समोसे का घर। किसी गांव में दो बहन भाई राहुल और अंजलि रहा करते थे। दोनों के माता पिता दुनिया में नहीं थे और वो भीख मांगकर अपना गुजारा किया करते थे। उन्हीं के गांव में रहने वाली एक लड़की पूजा, जो समोसे बेचने का काम करती थी, दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखा करती और उन्हें समोसे भी खाने के लिए मुफ्त में ही दे दिया करती। एक दिन अंजलि दौड़ी दौड़ी पूजा के पास आती है। आंटी, मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे थोड़े पैसे दे दे ताकि मैं उसको डॉक्टर पे ले जा सकूं। क्या? राहुल राहुल की तबीयत खराब है? क्या हुआ राहुल को? पता नहीं आंटी, सुबह चलते चलते सड़क पर ही गिर गया। उसे बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे मेरी बच्ची, मैं क्या करूं? मेरे पास तो इस वक्त पैसे भी नहीं। आंटी, आप मेरे साथ चलो ना डॉक्टर पे। मैं नहीं जा सकती, दुकान पर कोई नहीं है। तुम ऐसा करो, गांव के पास में बाहर एक बाबा जी का घर है, वो तुम्हारा मुफ्त में इलाज कर देंगे। तुम उनके पास राहुल को लेकर चली जाओ और ये समोसे भी ले जाओ साथ। रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। पूजा उसे समोसे बांध कर दे देती है और जल्दी से अंजलि घर जाकर राहुल को लेकर उस डॉक्टर के पास जाने लगती है। लेकिन राहुल की तबीयत इतनी खराब थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी वहां अंजलि की नजर एक सब्जी के खाली ठेले पर पड़ती है, जिस पे कोई भी सामान नहीं रखा था। वो जैसे तैसे राहुल को उस पर बिठाकर बाबा के पास जाने लगती है और कुछ देर चलने के बाद आखिरकार वो बाबा के घर पहुंच जाती है। बाबा जी, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है और मुझे पूजा आंटी ने आपके पास भेजा है। छोटी सी बच्ची को इतनी भारी सब्जी का ठेला लेकर आते देखकर बाबा बहुत हैरान होता है। अरे, इस बच्चे को तो पीलिया हो गया है। इसका फौरन इलाज करना होगा। जल्दी से अंदर जाकर वो उसे बिस्तर पर लिटाकर उसका इलाज शुरू कर देता है और भाई के इलाज की वजह से उन दोनों को 2 हफ्ते तक उसी बाबा के घर में रहना पड़ता है। 2 हफ्ते बाद जब राहुल ठीक हो जाता है, तब वो वहां से विदा लेने लगते हैं। लेकिन राहुल का दिल वहां लग गया था। वो वहां से वापस नहीं आना चाहता था। बाबा जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप हमें अपने पास ही रख लें। नहीं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर सिर्फ मरीज उतनी देर तक ही रह सकता है जब तक उसका इलाज हो रहा हो। नहीं बाबा जी, हमें अपने पास रख लीजिए। बस हमें 3 वक्त का खाना और रहने को छत दे दें। नहीं नहीं, 3 वक्त का भी नहीं, बस 1 वक्त का खाना दे दिया करें। ये देखकर बाबा को उस पर बहुत तरस आता है, लेकिन दूसरी तरफ अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है राहुल, हमें अब घर तो जाना है ना एक दिन। चुप करो बस अब तुम। बेटा, मुझे लगता है तुम दोनों की जिंदगी बहुत ही दुखों भरी है। जी बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। हम दोनों भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। आंटी पूजा हमारी बहुत मदद कर देती हैं। वो हमें बहुत प्यार करती हैं। ठीक है। तभी वो बूढ़ा उसको एक समोसे की शक्ल का बीज देता है और उसे जाकर पूजा को देने के लिए कहता है। दोनों बच्चे विदा लेकर वापस चले जाते हैं और जाकर पूजा को वो बीज देकर कहती है, आंटी, ये बाबा ने आपके लिए भेजा है। अरे, ये तो समोसे की शक्ल का बीज है। तभी वो जमीन खोदकर उसे बोने लगती है और उसके बोते ही बड़ा सा समोसा घर उस जगह पर प्रकट हो जाता है। अरे, ये तो कमाल हो गया। ये तो समोसा घर बन गया। ये तो जादुई घर है। तभी समोसे में से आवाज आने लगती है। सुनो पूजा, मैं तुम्हारी बच्चों के साथ मोहब्बत से बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए ये घर तुम्हें रहने को दे रहा हूँ। चलो मेरे घर में प्रवेश करो। तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और घर में दुनिया की जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज से 5 साल पहले मैंने अपना घर, शौहर और बच्चे सब खो दिया था। आज मुझे मेरा घर वापस मिल गया और मेरे बच्चे भी। आज से मैं तुम लोगों की आंटी नहीं, माँ हूँ। इतना कहकर पूजा अंजलि और राहुल को गले से लगा लेती है और बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती है।
स्कूल में उनका एडमिशन करा देती है और अच्छी पढ़ाई करवाने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसका फल हमें जिंदगी में जरूर मिलता है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।